श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्रीसीतारामाय नमः। अवगुणमूल शूलप्रदाय प्रमोदासव दुख खान ताते कीन निवारण मुनिमय जी जान। नारद बाबा को राम जी महाराज कह रहे हैं कि माया रूपी स्त्री सब तरह के दुखों को देने वाली है। इंद्रिय जनित जो सहज क्रियाएं होती हैं उनको सब तरफ वहाँ ले जाने वाली होती है, और इसलिए और सब तरह के दुख को दें। इसमें किंचित भी ये नहीं है कि स्त्री समाज के ऊपर कोई लांछन है। स्त्री समाज है, जब स्त्री समाज माया स्वरूप लेके आएगा, माया स्वरूप माने पुरुष समाज को अपने काबू में करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी क्रियाएं लगावे। इसीलिए पुराने समय में समाज को पुरुष प्रधान समाज बनाया गया, क्योंकि स्त्री को माया स्वरूप बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जहाँ कहीं किसी की कुछ माया देखी उससे हाल सीख जाते हैं, गुण की बात तो सीखते नहीं है। इसलिए समाज को पुरुष प्रधान बनाया गया। लेकिन अब समय बदल गया है। अब जो है जितना भी स्त्री समाज है वो सब समझदार है और सब अपने आप को हर तरह से कुछ करने के काबिल है, क्योंकि पुरुष समाज ने अपनी ज्यादतियों से स्त्री समाज को दबा के उनकी आइडेंटिटी को खत्म सा कर दिया था, जो अब नहीं है। ऐसी लीला के साथ में कल विश्राम हुआ था। और सुनी सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन जल छाए। नारद जी बाबा की आंखों में आंसू आ गए, तन में पुलकायमान हो गया कि देखो क्या है। काऊ कवन प्रभु के सेवक पर ममता। ऐसे कौन से प्रभु हैं, ऐसे कौन से ठाकुर हैं जो सेवक पर प्रीति भी करे और ममता भी करे। ये ममता और प्रीति में फर्क क्या है? ममता माने ये मेरा है, और प्रीति क्या है? प्रीति ये है कि अगर वो कहीं भी किसी और ऐसी रास्ता पे जा रहा हो, गलत रास्ता पे, तो उसे सुधार करके वो देश रास्ते पे नहीं जाए। सेवक पर ममता हर प्रीति जे न बजाई जानते हुए भी, सब कुछ पहचानते हुए भी भगवान को, और फिर भी उनका भजन नहीं करे, वो ज्ञान के मामले में तो कतई गरीब हैं और मति से भी मंद हैं। और उससे ज्यादा तीसरी बात और है कि वो अभागे हैं, क्योंकि नर्तन पाई विषय मन देई, पलक सुधाते सठ विषय ले। उत्तरकांड में राम जी ने पूर्ववासियों के उपदेश में कहा कि मनुष्य शरीर पाके और विषयों में मन दे। और जब भगवान का भजन नहीं करोगे तो काय में मन लगेगा? बोले जे कर लो संसारिक सुख के लिए, उसके लिए जे कर लो, उसके लिए जे कर लो। तो नर्तन पाए विषय मन दे, पलक सुधाते सठ विषय ले। वो तो ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए इतना मिला हुआ है, और इसे इस अमृत रूपी शरीर को छोड़ के विषय रूपी विष का सेवन कर लेते हैं। पुनि सादर ले मुनि नारद, सुनहु राम
विज्ञान विशारद। नारद जी बोले, और नारद जी को गोस्वामी जी में उपमा राम दी कि विज्ञान और विशारद। ज्ञान माने किसी चीज को जानना, और विज्ञान माने उसके नफा नुकसान, उसको कैसे करना, कैसे नहीं करना, उसके लाभ हानि, ये जो है इसका नाम है विज्ञान। सुनहु राम विज्ञान विशारद। हे विज्ञानी महाराज रामचंद्र जी, और विशारद माने जो शारदा से भी ऊपर है वो विशारद। शारदा मैया जो कुछ है ज्ञान की पराकाष्ठा है, लेकिन भगवान राम उससे भी क्या कहते हैं। नारद जी बाबा कह रहे हैं, संतन केला शन सुन भ्राता, संतन केला शन रघुबीरा, काऊ नाथ भंजन बलबीरा, काऊ नाथ भंजन बलबीरा। हे प्रभु, संतों के लक्षण को आप कहिए। जो व्यक्ति संत होगा उसे संतों के बारे में सुनने में अच्छा लगेगा, और जेब कतरा जब किसी के साथ में जाएगा तो वो यही सीखेगा कि जेब काटने की विद्या भाई तेरे पास क्या है। और एक दुकानदार अपनी टर्नओवर बढ़ाने के लिए जो फॉर्मूले लगाता है तो दूसरा दुकानदार उससे सुनता है। तो नारद बाबा कह रहे हैं संतन के लक्षण रघुवीरा, संतों के लक्षण कहो आप, क्योंकि संतों के लक्षण सुनोगे तो जीवन में कुछ हित ही होगा, अहित होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लक्षण सुनोगे और वो लक्षण कोई हृदय में धारण हो भी गए तो उससे कुछ न कुछ कल्याण ही होगा। और कऊ नाथ भंजन व वीरा, इस संसार की तकलीफों को मिटाने वाले नारायण भगवान, आप उनको मेरे से कहिए। अब रामचंद्र जी संतों के जो गुण कह रहे हैं, ये संतों के गुणों की व्याख्या करना ये संसारी जीव के लिए तो सहज सरल है नहीं, और मेरे पास तो इन लक्षणों को कहने के लिए कोई चित्त में ये कल्पना भी नहीं है कि मैं उन लक्षणों के बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन आज प्रभु की ऐसी इच्छा हो रही है कि इस नादान के मुख से कुछ उन लक्षणों को सुने, इसलिए प्रयास करता हूं। ठाकुर जी को अच्छा लगे तो महाराज स्वीकार करना, और गलत कुछ बोल दूं तो माफ कर देना। सुने मुनि संतन के गुण कहूं, छिनते में उनके बस रहूं, ओ छिनते में उनके बस रहूं। हे नारद जी महाराज, मैं आपसे संतों के गुणों का वर्णन करता हूँ, और कौन से गुण वर्णन करता हूँ? वो गुणों के, संतों के गुणों का वर्णन करता हूँ। संत से स्वभाव खबराया, आ गया, याद नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा सा हो गया ना। जिनते मैं उनके बस रहूं, मैं उन गुणों को बताता हूँ कि जिन गुणों से मैं संतों के बस में हो जाता हूँ। संतों के तो अग्नि सुत पुराण आगे आता है कि लक्ष्मण जी ने जब पूछा तो संतन के लक्षण सुन भ्राता, और अगणित श्रुति पुराण विख्याता। श्रुतियों में पुराणों में विख्यात है, लेकिन अगणित है।
लेकिन भगवान यहाँ नारद बाबा को नहीं कहते हैं, क्योंकि नारद बाबा तो खुद में ही संत हैं। और जो नारद बाबा संत हैं और फिर भी वो सुनना चाहते हैं, तो उन्हें सुनाने के लिए, संतों के लक्षणों को प्रकाश करने के लिए भगवान राम क्या कहते हैं, शठ विकार जीता अनग अकामा अचला किंचन अचला किंचन शुचि सुधामा। छह काम क्रोध लोभ मद मत्सर और क्या, अरे काम क्रोध लोभ मद मत्सर और छठा कौन सा रह गया, छठ विकार जित अनग अकामा। छह प्रकार के विकार, कहीं भूल चूक रहेगी न। छठ विकार जित, इनको जीत ले। यदि व्यवहार जगत में कुछ भी देखें तो इन सबको जीतना तो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है, लेकिन प्रभु के चरणों में इन अपने विकारों को यदि समर्पित कर दें तो जो है ये विकार जो आपको व्याधा पैदा करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। छठ विकार जित अनग, कोई पाप करने में रुचि नहीं हो, कोई भी गलत काम करने में, गलत बात करने में। छठ विकार जित अनग अकामा, और अपनी कोई इच्छा नहीं हो। इच्छा क्या हो, एक ही इच्छा है, एक ही धर्म, नहीं 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 नहीं, एक ही इच्छा है कि ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर में बनी रहे, ठाकुर जी के गुणों का गायन करें। अनग अकामा, कामना कोई भी नहीं रहे, और अचल, सब जगह भागने करने का मन न करे कि लिया कि यहाँ गए, यहाँ आज वहाँ उत्सव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ये सारे संसारिक जो प्रपंच हैं, चाहे वो वैष्णव प्रपंच हो चाहे कुछ हो, लेकिन ये सब जीवन की उस स्थिरता को विघ्न कर देते हैं। क्यों कि जीवन के चलने की एक सहज क्रिया है, उस क्रिया से जीवन अपने आप ही वहाँ चलता है। और यदि आप उसे, आपने एक सात्विक वैष्णवी प्रक्रिया को जीवन में अपना लिया और फिर आप जो है वो भागते डोलो, तो वो क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। अचल अकिंचन, अकिंचन माने कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जे मेरे पास आ जाए। अब भैया दावत में गए, कचौड़ी लड्डू बहुत अच्छे लगे, तो भगत ने जो उठा के एक कचौड़ी लड्डू पत्थर से अपनी जेब में रख लिया, ये आपने संग में बांध लिया। ये अकिंचन पना नहीं है। अकिंचन पना वो है कि जो ठाकुर जी ने वहाँ दे दिया वो पा लिया है, तो भली वो पत्तल पे प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद में कुछ नहीं आ रहे, भैया मुझे काय को छोड़ रहा है, नहीं। अचल अकिंचन और शुचि, पवित्र। पवित्र माने क्या कि किसी के भी संग में ऐसा व्यवहार न करे कि उसकी अंतरात्मा को दो। अचल अकिंचन शुचि और सुखधामा, सुख देने वाला, सबको सुख दे। जिस किसी के संग बैठे उसे ऐसा लगे कि हम किसी भले आदमी के संग बैठे हैं। और अमित बोध, किसी भी विषय की जानकारी में अच्छी तरह से हो, अनि किसी के संग लाग दबाड़ नहीं। और मिति भोगी, जीवन में जो भोग की चीजें भोजन करने बैठे तो महाराज ठाकुर जी का भजन तो खूब करा और पेट भर के धमाधम खाया। अब संध्या को माला करने का नंबर आया तो नींद लग रही है। तो अमित यानी मिति भोगी, जब तक मिति भोग नहीं होगा कि कोई भी चीज चाहे खाने की हो चाहे कोई इंद्रिय सुख हो, कोई भी हो, जब उसका सीमित भोग जब तक नहीं होगा तब तक जो है जीवन में संतों के लक्षण में संतता आने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा किंचन सत्य सार, जब भी जीवे बोले सत्य के सार को बोले। सत्य का सार क्या हो, सत्य तो कुछ और होता है, उस सत्य में भी एक सार होता है। और सत्य में सार क्या होता है कि मैं कह तो ये रहा हूँ कि भैया तू वहाँ चला जाए तो तेरा काम हो जाएगा, लेकिन मन में चाह रहा हूँ कि अरे यार ये नहीं जाए तो ये अच्छा है। हाँ, मैं कौन उसका काम करना चाहता हूँ, सामने आया तब जो है कह रहा हूँ कि तू वहाँ चला जा। तो सत्य सार, जो सार है उसी की बात करे, फालतू बात तो नहीं कि मैं तो चाहता हूँ अरे भैया हम तो बड़े दिन से याद कर रहे तेरी, अरे याद कर रहे, सामने मिल गए तो याद कर रहे। सत्य सार, कभी कोविद और योगी जीवन में योग को धारण करें
योग को माने क्या कि संसारिक सुखों के, संसारिक वृत्तियों की तरफ मन न लगे। और कवि कोविद, कोविद माने ज्ञानी, और कवि, कवि माने कवि आदमी क्या करता है कि अपने मन की जो मस्ती होती है उसको शब्दों में लिख देता है। कभी जीवन में यदि आप किसी व्यक्ति को देखो जो गा सकते हो, जो मस्ती में होते हैं तो बड़ा अच्छा अच्छा गाते हैं, और भजन करने वाले महाराज मस्ती में होते हैं तो खूब ऐसे ऐसे भजन करते हैं। कैसे कैसे यूट्यूब पे आजकल लग रहे हैं गाने वाले, जिनकी मूर्तियों के भजन गाते हुए दर्शन करके ही सुख होता है। कवि कोविद योगी, ऐसे जो है कवि जो है। और जो लोग गा नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे बढ़िया बढ़िया इन चीज़ों को सुनते रहते हैं, चाहे रिकॉर्डों में सुने, फिल्मी गानों के माध्यम से सुने, चाहे जो है भजन के माध्यम से सुने। सावधान, हर वक्त सावधान, मानद, कोई मान नहीं। और मदहीना, अरे हमने तो बहुत कर दिया, नहीं, मदहीना, मैंने कुछ नहीं कहा, करने वाला कोई दूसरा ही है। और धीर धर्म गति परम प्रवीणा, धैर्यवान, धैर्य रखे। जीवन में अगर कुछ भी ऐसा आ गया जो अनपेक्षित था, यदि वो भी आ गया तो धीरे रख के उसको धारण करे। और धर्म गति परम प्रवीणा, धर्म की गति को बड़ी चतुरता से करे। अब धर्म की गति क्या बोले, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, वो मर्यादा नहीं होती है तो क्या करोगे, बिना आपत्ति के ही उन्हें कही आपत्ति मान लो, नहीं। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, बड़ी चतुरता से उनको करे। और गुनागार संसार दुख, इस संसार में बहुत गुण है। रहित विगत संदेह, ये संसार दुख रहित है। कब तक, इसमें एक पैसे पर भी संशय नहीं है, कब तक। और तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ दे नगे, मेरे चरणों को छोड़ के न दे प्रिय न, तभी तक ये संसार गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, जब तक मेरे चरणों को, ऐसा आदमी जो है मेरे चरणों को के आगे न दे प्रिय न घर प्रिय, ऐसे व्यक्ति की गिनती संतों में होती है। और आगे के निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। अपने गुणों को, यदि कोई गुणों का बखान करे तो सब चाहते हैं, और दूसरे के गुणों को सुन के बहुत खुश होते हैं। समशीतल सरल स्वभाव सबई सन, सुख दुख में समान रहे, सुख दुख के समय कत्ता लावा लाओ जय जय। लेकिन ये सब बातें कागज पे बड़ी अच्छी लगती हैं, बातचीतों में ये ऐसी बातों को जो जीवन में धारण कर ले उसका नाम सुनते हैं। तो समशीतल नहीं त्यागे नीति, और सरल स्वभाव सवई सन प्रीति, जिसके संग भी मिले वो प्रीति से अगर उसका कुछ कर सकते हैं करें, नहीं है तो कि भैया मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करे, जैसे आजकल समाज में तो बड़ी बड़ी विविधताएं, लोग आगे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिनका कहने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी सब शीतल नहीं त्यागी नीति, सर्व स्वभाव सवई सन प्रीति, सबके साथ में प्रीति करे क्या। और जप तप व्रत संयम नेमा, जप तप व्रत दम और संयम, इंद्रियों का दमन करे और अपने ऊपर संयम करे और अपने नियम का निर्वाह करे। गुरु के चरणों में, गोविंद के चरणों में और
ब्राह्मणों के चरणों में। पहले नंबर पर गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और फिर भगवान गुरु गोविंद, दूसरे नंबर पर गोविंद, और तीसरे नंबर पर ब्राह्मण। इनके चरणों में प्रीति करे। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया और मुदिता मम पद प्रीति माया। श्रद्धा करे, क्षमा, किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसे उसके लिए क्षमा कर दे। मैत्री, सबके संग में मित्रता का भाव रखे और दया का भाव रखे। मुदिता मम पद प्रीति माया, मुदिता मम पद प्रीति माया। हर वक्त प्रसन्न रहे और मेरे चरणों में प्रीति अमाई भी रहे। बोले मेरा स्वार्थ सिद्ध होना है तो ठाकुर जी को आज स्नान करा दो, नहीं तो महाराज रहने दो, आज ना करा, अरे कल ही स्नान कराएंगे। मुदिता मम पद प्रीति माया, विरति, विरति वैराग्य, विवेक, विनय और विज्ञान, ये चारों बात जो है, विरति, विवेक, विनय और विज्ञान। वैराग्य रखे चित्त में, मतलब किसी भी चीज में फंसे नहीं, अपने विवेक को हर वक्त जागृत रखे। तेने गाली दी तो हम भी पलटे में गाली दे देंगे, ऐसा नहीं। विवेक यदि जागृत है तो उसने गाली दी तो क्यों दी, उसके कारण को हम काटे। विरति, विवेक, विनय, किसी से काम करवाना है, किसी से काम करना है, और यदि किसी को गाली भी देनी है तो मेरा चित्त तो ये कहता है महाराज तुमने ऐसी गंदी बात कही है मेरे से, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें गाली दे देनी चाहिए। विरति, विनय, विरति, विवेक, विनय, विज्ञान और बोध यथार्थ वेद पुराना। वेद पुराणों का जो सही अर्थ है उसी अर्थ को लेना। हालांकि इसकी व्याख्या तो बहुत विचित्र है, क्योंकि समय समय पे ये शास्त्रों की और इनकी व्याख्या तो अलग अलग, जिसने अपने जीवन में जैसा जैसा तजुर्बा किया, जिस तरह से जिसको समझा, जिस तरीके से ठाकुर के संग में प्रीति जोड़ने की भावना समझी, ऐसे ऐसे कराया। तो विनय, विवेक, विरति, विज्ञान, बोध यथार्थ वेद पुराना। अब वेद पुराणों ने कह दिया ऐसे ऐसे संयम करो, लेकिन फिर एक भगत पैदा हुए, उन्होंने उन संयमों को तोड़ के ही वो ठाकुर जी के संग में मैत्री जोड़ ली। वो एक दिन वो महाराज राजेश्वरानंद जी सुना रहे थे कि सीधे सच्चे सरल भगत ने गुरु बना लिए, कि गुरु बनना चाहिए, गुरु बना लिए। गुरु जी के आश्रम में जाके रहने लगे, सेवा करने लगे। महाराज गुरु जी ने कही कि आज एकादशी है, मगर देख आज अन्न खाने को नहीं मिलेगा तेरे को, तो जो है आज बिना अन्न का खाना पड़ेगा। बोले महाराज मैं तो नहीं रह सकता हूँ। तो बोले क्या करूँ? तो गुरु जी ने कही ले सीधा ले जा, बना ठाकुर जी का भोग लगा के खाना। बनाया, भोग लगाया, ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर जी आश्रम में ही आ गए कि जो बोला सीधा भगत है, और सबरा माल खा गए उसका। अब माल खा गए तो वैसे ही एकादशी हो गई, क्योंकि सदगुरु की शरण में थे, और तुम अपने मन की करोगे तो भी सदगुरु की कृपा में जो है भगवान सबरा माल खा गए, और वो बेचारा भूखा रह गया। अगली एकादशी फिर आई तो ठाकुर जी ने उनने फिर कही कि गुरु जी महाराज अब किसे तो 2 जनों का देना, पहले भोग लगाया, वो ठाकुर सबरा खा गए। और ऐसे ही चलते रहे, आखिर 5 आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी, मैया सीता संग में आ गई, और सब संग में आ गए। तो भगत बोला कि अब तो तुम 5 आ गए, मेरे बूते की नहीं है भैया, जे रखा है राशन खाओ बनाओ और मौज करो। गुरु जी से कही कि महाराज वो तो 5 आ गए, 5 का राशन दो। गुरु जी बोले कि अरे तू काय को झूठ बोल रहा? बोले झूठ नहीं बोल रहा है, चलो चल के देख लो। जाके देखा तो 5 बैठे दर्शन कर रहे थे। तो ये जो है बोध यथार्थ वेद पुराणा, ये वेद पुराणों को यथार्थ से गोविंद के चरणों में प्रेम कैसे हो, ये कथाएं बहुत सी तो ऐसी होती हैं जो वास्तविक होती हैं, लेकिन इस जीव को समझाने के लिए भी इन कथाओं का पुट लगा दिया जाता है। और दम्भ मान कराई न काऊ, भूल न दे कुमार पाऊ। कुमार पे कभी भी भूल के जो है पैर नहीं देते हैं।
दम्भ नहीं करते, झूठी किसी बात को अपने आप को प्रकांड पंडित बता के मान नहीं करते हैं, मद नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। दम्भ मान मद करे न काऊ, भूल न दे कुमारक पाऊ। और इन सब के बाद में सबसे आखिरी है के बाद गा भाई सुनाई सदा मम लीला। हर वक्त मेरी लीलाओं को गुणगान करते रहते हैं। जय हो प्रभु की। मेरे जीवन में तो जरा सा ये भगवान की लीलाओं को गाने को आध पौन घंटे का सौभाग्य दे दिया है। लेकिन संत वो होता है गावई सुनाई सदा मम लीला, हे तो रहित परहित रतशीला। बिना अपने किसी स्वार्थ के दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार है। और सुनी मोन साधुना के गुण जेते, और कही न सकई शारद श्रुति थे। हे नारद बाबा, ये जो है संतों के साधुओं के इतने गुण होते हैं कि शारदा मैया भी और श्रुतियां भी उनको वर्णन नहीं कर सकती हैं। इसलिए कई कई सकल शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, अस दीन बानु कपाल अपने भगत गुण निज मुख कई न सकल शारद शेष नारद। नारद बाबा ने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया और फिर कहने लगे कि अस दीन बिंदु कपाल अपने भगत गुरु निज मुख कहे। ऐसा कौन होगा? अरे अपने सेवकों में तो दोष ही दोष दिखता है। जिसके जितने हम पास रहते हैं उसके गुण तो हमें कभी दिखते ही नहीं, उसके दोष ही दोष दिखते हैं। दीन बंधु कपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे, किसी से कहलवाए भी नहीं। ठाकुर जी ने अपने भक्तों के गुणों का वर्णन करा है। और सिरनाई बार बार चरण नारद गए, ते धन्य तुलसी दास भी आई, ये हरि तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में सब आशा को छोड़ के जिसकी प्रीति हो गई वो जो है बड़े भाग्यशाली हैं। नारद जी ने पूरे जगत के कल्याण के लिए साधुओं के गुणों की व्याख्या करवाई। जो भी है, मैं क्या कहूँ, इस व्याख्या को करके चित्त में कितना संतोष आया है। राव नारी जस पावन, गावही सुनई जिलो, राम भगति दृढ़ पावई, बिनु विराग जब जो। बिना वैराग के ही जो है ये जो भगवान के गुणों को गाएगा, चित्त में वैराग हो या नहीं हो, उसको जो है रामचंद्र जी की भक्ति मिल जाएगी। और दीप शिखा समझुबती तना, मन जनियोस पतंग। युवती का तन तो जो है दीपक की लौ के समान है, पास जाओगे तो जल के ही आओगे, वैसे नहीं बचोगे। दूर से देखो तो सही है। मन जनियोस पतंग, हे मन तू पतंगा मत बने। और भजसी राम तरी काम मद, करसी सदा सत्संग। और ये सारे काम और मत दोषों को छोड़ के और हमेशा सत्संग कराकर
तुलसीदास महाराज अपने मन को समझा रहे हैं। प्रयास तो हम भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समझ में तो कुछ भी आती है नहीं। इसके साथ में ये आज अरण्यकांड का विश्राम पूरा हो गया, और आगे की लीला का विवरण फिर करेंगे। देखें क्या ठाकुर जी की इच्छा है, क्या होता है। रिकॉर्डिंग तो अपलोड होती नहीं है, तो ठाकुर जी को ही सुख लेना है, किसी तीसरे के सुख की तो अब कल्पना ही नहीं है। हरि नाम कीर्तन। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय। जय जय श्री राधे।